और एक दफ़ा फिर टाकरे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंडिया में विक्रांत गुप्ता अपने एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद साहब, सिकंदर बख्श साहब, हाथ में उन्होंने मिठाई की प्लेट पकड़ी हुई है, पिछले 15 मिनट में 1 किलो मिठाई खा चुके हैं। और मोहम्मद यूसुफ साहब दुबई में हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब शुएब अख्तर साहब। और मैं पहला सवाल सिकंदर भाई मैं दादा से करना चाह रहा हूँ इंडिया, क्योंकि दादा आपने दोपहर को आफरीदी साहब के बारे में कहा था कि आज आफरीदी जो है अगर कुछ कर दिखाएगा तो पाकिस्तान जीतेगा, तो उसने कुछ कर दिखाया। आप कह रहे थे ये कई सालों से 34 साल का है, मुझे तो लगता है 24 साल का है। ही इज 24, ही इज नॉट 34, ही इज 24। हमीद भाई 24 होए तो और 15 साल खेलेंगे। अब 15 साल झेलोगे आफरीदी को? नहीं, आज कैसा मैच कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत बेहतरीन खेला शाहिद अफरीदी में। मुझे हमेशा ये पता था कि अगर स्पिनर्स डालेंगे उनको एंड में तो डेंजरस बल्लेबाज बन सकते, लेकिन इतना डेंजरस बन जाएगा मुझे भी नहीं पता था। लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन खेली है। एंड में 2 छक्के आखिरी ओवर में, इस प्रेशर सिचुएशन में स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, 2 छक्के मार के मैच जिताना इंडिया पाकिस्तान मैच में हमेशा बड़ी चीज़ होती है। तो आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आफरीदी अगर ये प्रोग्राम देख रहा है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आशा करते कि आप फाइनल में। नहीं, सवाल ये भी है हामिद भाई, आपने मिठाई कितनी खाई है? क्योंकि जो 1 किलो मिठाई सिकंदर बख्श साहब ने खाई है, ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं खाई होगी। हाँ, आप देखेंगे ये इस वक्त मिठाई की प्लेट सिकंदर बख्श साहब के हाथ में है, और यकीन करें जैसे ही पाकिस्तान मैच जीता तो पता नहीं कहां से मिठाई आ रही थी, और मैं कहां से मिठाई खा गया। और मैंने भी तकरीबन 1.25 किलो, तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैं भी खा गया आज मिठाई। लेकिन सिकंदर बख्श साहब देखें, दादा जो हैं वो बड़े एक ऑब्जेक्टिव और ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाले आदमी हैं, ठीक है? तो अब आज आपकी क्या ऑब्जेक्टिव और ऑनेस्ट ओपिनियन है? मैच कैसा रहा? और नहीं, बहुत ही, जिस तरह शाहरुख ने कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त मैच, आखिरी मैच होता है, कांटे वाला मैच होता है, वो इसी तरह हुआ। और बहुत ही मतलब है कि इतना अच्छा और आउटस्टैंडिंग मैच कभी नहीं हो सकता। भारत की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए, विच वॉज फैंटास्टिक। अच्छा, शुएब अख्तर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुएब अख्तर साहब, आज जो शाहिद आफरीदी साहब का छक्का था, उस छक्के को देख के आपको जावेद मियांदाद का शारजा वाला छक्का याद आया कि नहीं आया? बहुत सारे छक्के याद आए और बड़े छक्के भी याद आए। लेकिन बात यह है अहमद भाई कि जब वो लास्ट बॉल पे जो क्रीज क्रॉस कर गया था, वो स्ट्राइक पे नहीं था, तो मैं टीवी पे खड़ा चीखे मार रहा था कि अफरीदी सिंगल ना लेना, कैच हो भी जाए ताकि तुम नेक्स्ट ओवर खुद स्ट्राइक लेना। तो वो थोड़ी सी मुझे लगता था इमेच्योर मूव थी शायद की। बहरहाल मुझे ये पता था कि जब तक शायद है स्पिनर हैं, शामी एक ऐसा बॉलर है जो पीछे बॉलिंग करेगा तो शायद को फंसा लेगा। लेकिन शामी को भी 1 ओवर रखा हुआ था। यहाँ पे बैट स्ट्रेटेजी और कैप्टनसी मुझे नजर आई। शामी एक बड़ा बेहतरीन बॉलर है इनका, इंडिया का, बड़े अरसे बाद एक अच्छा फास्ट बॉलर निकला। उसके ओवर बचाने चाहिए थे क्योंकि वो स्ट्राइक बॉलर था, उसके कम से कम 2 ओवर होने चाहिए थे। अगर 2 ओवर होते तो पाकिस्तानी मैच फंस जाता। लेकिन आई कुड सी द इमेच्योर कैप्टनसी। बट आज भी इंडिया आधी टीम के साथ खेला है, और आधी टीम वो है धोनी। और अगर मैं बता दूं आपको कि ये इंडिया टीम को अगर जो 2 कप्तानों ने चलाया है और जो इस मुकाम पे लेके, एक तो सौरव गंगुली लेके आया है, बड़े ही मुश्किल तरीन टीम के साथ वो इधर ऊपर लेके आया टीम को, और दूसरा जो इंडियन फतवात को कैरिड ऑन किया है और जो इतना ऊपर लेके आया वो धोनी है। वो बनी बनाई टीम को उसने कैप्टनसी पे किया और बड़ी जबरदस्त तरीके से उसने बड़ी कम टैलेंटेड टीम से। और यूसुफ साहब, आप आज शाहिद अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? अरे मैंने तो पहले मैच से कहना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा भाई वो आवाम उसके बारे में बताएगी अच्छा खेलता है या बुरा खेलता है, मैं ये बात नहीं कर सकता। उसने मैच जितवाया आज, देखिए मैंने आज इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स दिया था उसको सुबह कि वो दोनों टीमों के लिए डेंजरस है, और वो उसने करके दिखा दिया है कि वो दूसरी टीम के लिए डेंजरस हो गया। जी अजरुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे आज शाहिद अफरीदी के बारे में? देखिए, शाहिद अफरीदी मैं समझता हूँ बहुत दिन के बाद मेरे ख्याल में अपने दिमाग से खेले, क्योंकि उनके अगर आप लास्ट 10 या 12 इनिंग देखें
तो मेरे ख्याल में 20 बॉल से भी वो ज़्यादा खेल नहीं सके थे, बट लेकिन उन्होंने आज ये मौका अच्छा चुना और मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और स्पेशली जब स्पिनर बॉलिंग करते हैं तो उनको बहुत मारने में आसानी होती है। और एक डेंजरस प्लेयर है, जैसा कि यूसुफ भाई ने कहा कि डेंजरस प्लेयर, शायद वो आउट भी हो सकते हैं या दूसरी टीम को भी जिता सकते थे अगर जल्दी आउट हो सकते थे। उमूमन ये देखा जाता है कि जब शाहिद अफरीदी आते हैं तो 8 या 9 रन का एवरेज होता है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी दिमाग से खेली और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जीत दिलाई। अच्छा दादा ये बताइए कि आज इंडिया की तरफ से कौन अच्छा खेला और पाकिस्तान की तरफ से अच्छा कौन खेला? देखिए इंडिया की तरफ से मुझे लगता है रविंद्र जडेजा ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, नहीं तो ये स्कोर 245 तक नहीं पहुंच सकता था। रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की है, बेशक वो 50 रन के बाद आउट हो गए, लेकिन उनकी बैटिंग आज बहुत अच्छी थी। और अमित मिश्रा जो हमारे लेग स्पिनर है उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग, हमारे स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, रविचंद्रन अश्विन। पाकिस्तान के लिए हफीज़ आपके जो नए फास्ट बॉलर है वो मुझे बहुत टैलेंटेड लगा है। वो जो पहला मैच है उनका, वो अच्छे बॉलर बन सकते हैं। तलहा मिसाइल, हाँ वो अच्छे बॉलर बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हो और थोड़ा सा बाउंस हो वो अच्छा बॉलर बनेगा, क्योंकि उसमें पेस भी है और एक्यूरेसी भी है जो हमारे मोहम्मद शामी को सीखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेस से नहीं काम चलेगा। और उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की अपने पहले मैच में, प्रेशर मैच में। साइद अजमल, हफीज़ और एंड में अफरीदी जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। शोएब भाई है, शोएब भाई से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। वाह जी वाह। जी शोएब भाई दिल कर रहा है गेंद करने का, खुद आपका कीजिए बिना गोल ब्लर के। भाई मेरा बिस्तरे से उठने का दिल नहीं कर रहा, जितनी मुझे तकलीफ है इस वक्त। नहीं टीम तो अच्छा कर रही है। बार विक्रांत मैं ये बोलता जाऊं कि आज अगर क्रिकेटिंग सेंस में बात की, जिस लोगों ने क्रिकेट खेली होती है वो ये आपको ये बात जरूर बताएंगे आज कि आज पाकिस्तान जो मैच जीता वो अपनी बॉलिंग की वजह से जीता है। आज इंडिया को बड़ी ही अच्छे बैटिंग ट्रैक पे रिस्ट्रिक्ट किया है। आज मैं आपको थोड़ी सी आपको गलतियां बताता हूँ, चलो आपके मैच में जो हुई हैं। आज आप कॉन्फिडेंट थे लेकिन कॉशियस नहीं थे, आपकी बैटिंग लाइन आप कॉशियस नहीं थी, थोड़ा सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लगे और मुझे नहीं कहीं लगा कि आपकी बैटिंग लाइनअप वो पार्टनरशिप बिल्डअप करना चाहती है। लेकिन क्रेडिट मैं दूंगा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को कि जहां पे इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट किया, और मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि वो 200 पे या 220 पे ले आएंगे। आज इतना स्कोर 245 स्कोर पाकिस्तान की एक गिरफ्त में होता है, ये कर सकते हैं और इसमें भी पाकिस्तान ने मैच फंसाया। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने बैटिंग को अच्छी नहीं की, पाकिस्तान को ये 35 से 40 ओवर में ये स्कोर कर लेने चाहिए थे आराम से, जो मुश्किल में किए। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने, वो पाकिस्तान की जो दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है, अगर इसमें इरफान आ जाए, अगर इसमें अगर मोहम्मद आमिर आ जाए तो ये दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग लाइनअप बन जाएगी। और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह एशिया कप और इससे बेहतर कारकर्दगी करते हुए जीत जाएगा। मुझे इंडियन कमांड जो है मुझे उसमें थोड़ी सी इमेच्योरिटी नजर आई, बहुत इमेच्योरिटी। यहाँ पे धोनी होते तो फर्क के गेम लेके चलते, वो मेक श्योर करते 280 प्लस रन करते, वो मेक श्योर करते 270 प्लस, क्योंकि धोनी आपका दुनिया का वनडे का बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने ओवरकम कर लिया पाकिस्तान इंडियन बैटिंग को। शोएब भाई लेकिन आप महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग की बात कर रहे हो, हम भी जानते हैं कि वो होते शायद 280 होता, 300 होता। कप्तानी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी 245 में एक कप्तान को इतना नजदीक लेकर जाना, क्या वो विराट कोहली लीडर के तौर पर तैयार हो रहे हैं? देखिए बहुत सारी गलतियां करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, विराट से बड़ी गलतियां होंगी, लेकिन मुझे अननेसेसरी एग्रेशन नजर आया विराट में, जो अननेसेसरी है, जो कप्तान को जेब नहीं देता। सौरव का एग्रेशन नेचुरल होता था, धोनी का नेचुरल एग्रेशन है। देखिए आज बॉलिंग चेंजेस पे था, देखिए ये कैलकुलेशन होती है, ये सौरव ये यूसुफ ये बेहतर जानते हैं ये चीजें बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में आज शमी को उसने 3 ओवर रखने चाहिए थे। उसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की विकेटें जल्दी स्टंबल करती हैं, जब वो गिरते हैं जल्दी स्टंबल करते हैं। और एक जो की बंदा था हमारे पास जो शाहिद अफरीदी, वो हमेशा यूटिलाइज करता है स्पिनर्स को। अगर उस पे अगर भुवनेश्वर कुमार को भी ले आते और उससे ये कहता
अगर दिमाग थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते, कहते कि शॉर्ट पिच बॉलिंग करो और बंदा लेग करते, अफरीदी एक छक्का मार सकता, दूसरी बॉल पर ट्राई मुश्किल हो जाता। 2 ओवर उससे रखने थे और कभी भी अश्विन कुमार से बॉलिंग नहीं करानी चाहिए, ये ज्यादती थी। वो स्पिन बॉलर, वो फिंगर बॉलर है, वो सईद अजमल की तरह नहीं कि जो बाहर दूसरी तरफ निकालता है, उसको हिट लगना लाजमी थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कैप्टनसी में थोड़ी सी भूल हो गई, बॉलिंग चेंजेस में थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन करके। विक्रांत जी, क्या आपको चांस नजर आ रहा है कि इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स यहां पे बैठे हैं, एक चीज हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं। लेकिन यूसुफ भाई से मैं सवाल करना चाहूंगा कि हाफिज की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कप्तान को रन आउट करा दिया, लेकिन हाफिज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, रिस्क कम लिए, और साथ ही साथ मकसूद ने भी उस वक्त जिस तरह की जरूरत थी, शायद आप ही की तरह, आप ही की वो कूल काम बैटिंग उन्होंने भी दिखाई। नहीं, दोनों की पार्टनरशिप तो लगी, इसमें तो कोई शक नहीं, दोनों ने अच्छी बैटिंग की है। लेकिन अभी मैच हाथ से आया नहीं था अभी ये मैच, लेकिन आखिरी ओवर में भी 10 रन चाहिए थे, 10 या 11। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की है, सिंगल्स भी की हैं, बीच में 4 भी मारा है, तो बैटिंग तो सेंसिबल की है बीच में। लेकिन थोड़ा सा सुहेब मुझे लग रहा था कि थोड़ी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि मेरा ख्याल है मेच्योर नहीं, अभी नए हैं, उन्हें अभी इनिंग बिल्ड करना नहीं आई। सिंगल्स जो लेनी चाहिए, जिस तरह जैसे पास में हमारे प्लेयर्स थे, उस तरह का भी उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, ना ऐसी बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ वो मार रहे थे या रोक रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उन्हें अभी और बेहतर होना पड़ेगा। लेकिन हफीज़ ने थोड़ी मैच्योर इनिंग खेली है, इन दोनों को क्रेडिट तो देना चाहिए। अगर ये इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं लेके जाते तो अफरीदी ने जो आखिर पे बैटिंग की है वो मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि अफरीदी को जितने कम ओवर देंगे, जितनी कम बॉल देंगे, उसमें वो ज्यादा अच्छा खेले। यही सवाल मैं यहाँ से भी और वहाँ से भी, क्योंकि इंडिया की टीम तो हार रही है ना, विदेश में जाकर हारी, अब उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट में हार रही है। असर भाई, युवराज सिंह, गंभीर, हरभजन सिंह, इन लोगों की जगह है टीम में कि नहीं है? नहीं, देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर्स को तो लाना चाहिए। जब ठीक है आपके जो नए प्लेयर्स को आप ट्राई कर रहे हैं तो उनका उतना ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जैसा कि अश्विन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग करने लगे थे पहले जब आए थे, उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल अलग अलग बॉलिंग करते हैं, क्योंकि एक ओवर में 3 या 4 बॉल अलग डालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं। क्योंकि युवराज ने कल भी जो मैच हुआ था दिल्ली और पंजाब का, उन्होंने मेरे ख्याल में 96 बनाए थे। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को लाना चाहिए, और एक्सपीरियंस और यूथ दोनों मिलकर रहेंगे तो मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, मेरे हिसाब से देखिए परफॉर्मिंग प्लेयर्स को लानी चाहिए। अब शाहिद अफरीदी को देख ले, उनकी कितने साल से खेल रहे, कितने समय से खेल रहे, उम्र भी हो चुके होंगे। मिसबा खेल रहा है 41 साल की उम्र में, तो जो अच्छा है, जो परफॉर्मिंग है, उसी से टीम बनता है, यंग या ओल्ड से टीम नहीं बनता। तो इंडिया की टीम में गैप्स है, होल्स को आपको फिलअप करने पड़ेंगे। आपके डेथ बॉलर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आप हमेशा मैच वहीं हारते हैं। अगर हमारे पास अच्छे सीमर्स होते तो अफरीदी के सामने अश्विन को डलवाने का मौका ही नहीं आता। तो हमें ये होल्स फिल करने पड़ेंगे, हमें बैटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। धोनी वापस आएगा इस टीम में तो इस टीम और स्ट्रांग हो जाएगा बैटिंग में, लेकिन बीच में हमें और एक स्ट्रांग बैट्समैन चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में अगर खेलना है, वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, तो क्वालिटी वाले बल्लेबाज चाहिए। तो इस चीज़ पर ध्यान देनी है। और जैसा मैंने कहा, हमको 3 फास्ट बॉलर्स ऐसे ढूंढने हैं जो शुरू में भी डाल सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं और एंड में भी डाल सकते हैं। देखिए एंड में सबको पढ़ते, जिसको कम पढ़ते वो मैच जिता के लेके जाता है। लेकिन अगर हम स्पिनर्स डलवाते रहेंगे सब कॉन्टिनेंट टीम्स के सामने एंड में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच नहीं जीते। चलिए, $1 मिलियन मैन शोएब अख्तर से मेरा एक सवाल है। शोएब भाई, $2 मिलियन मिले हैं दिनेश कार्तिक को IPL खेलने के लिए। $2 मिलियन, 2 मैच, पहले संगाकारा का स्टंप और आज एक और स्टंप, दोनों मैच इंडिया हार गया। देखिए विक्रांत, अगर किसी क्रिकेटर को पैसे मिलते हैं ना तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, और मुझे पता होता है कि किस हालात से आते हैं और घर वाले कितने लोग, इनके घर वाले एक क्रिकेटर पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। 15 से 20 लोग एक क्रिकेटर पे सर्वाइव कर रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है, मैं उस पर नहीं करूँगा। लेकिन देखिए दिनेश कार्तिक ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। उसने बड़ी बड़ी सिचुएशन में अच्छे रन्स करके दिए हुए हैं आपको, डोंट फॉरगेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया परफॉर्म। लेकिन वो प्लेयर बुरा नहीं है। लेकिन एक और बात करता जाऊँगा, युवराज सिंह को आपको सबको पता है एबिलिटी, युवराज सिंह की एबिलिटी का सबको पता है। वो मैच विनर है,
वो सौरव गंगुली की फाइंड है, वो सबको पता है कि वो ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन डू नॉट फॉरगेट एट द सेम टाइम कि युवराज एक कंप्लीट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है। उसने पूरे अपने करियर में मुश्किल तरीन बॉलिंग करके इन हालात में इंडिया को जिताया हुआ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल वर्ल्ड कप हो या किसी ऐसी सिचुएशन में हो, या पिछले साल आपको याद हो मैचेस आपके हो रहे थे इंडिया में, उसने बॉलिंग करके जिताया हुआ, उसको निकालना बड़ी ज्यादती थी। फिर एट द सेम टाइम देखिए पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे भी होता है, ये आप नहीं कर सकते। कप्तान अगर अश्विन को रखना चाहता है, हरभजन को नहीं रखना चाहता, तो वो ये कप्तान को करना पड़ता है, ये कप्तान की कंफर्टेबिलिटी भी होता है। तो मेरा ख्याल में अभी युवराज सिंह आपकी नीड ऑफ द आवर है, उसको बैक करके वापस लाया जाए, स्पिनर भी पूरा है, और जिस तरह सौरभ ने कहा है कि आपको 2 फास्ट बॉलर, आपके फास्ट बॉलर्स हैं विक्रांत, डोंट फॉरगेट आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर में एटीट्यूड फास्ट बॉलर वाला नहीं है, ये डालने की जरूरत है, वो चेस्ट के अंदर एटीट्यूड डालना है। अच्छा, उसके बाद स्मार्टनेस और विकेट टेकिंग आर्ट आता है। हामिद भाई, मैं ये जानना चाहता था तौसीफ भाई से, जाने से पहले एशिया कप जीतेगा कौन? हाँ, अब तो हमारे बहुत चांसेस हो गए, हम पहुंच गए तो अब तो बहुत चांसेस है, हमने एक बहुत बड़ा मार्का मारा है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, या तो बाद में आप लोग आए तो मैं कहूं, और रिक्वेस्ट भी होगी और एक तरह से मैं कहूंगा भी कि आपको हमारा ये काम करना जरूर है।